हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रीशियन, आईटीआई वास्तुनिक सीवीटी एग्जाम क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन है दोस्तों। आपका यहाँ से न्यू पेपर चल रहा है दोस्तों। आपको जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, न्यू पेपर का क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। और दोस्तों आपके जितने भी टाइप के इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको यहाँ से दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा इसरो, डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, टीजी2 जहाँ के लिए प्राइवेट हुआ है वहाँ के लिए नहीं है, जहाँ के लिए नहीं है वहाँ के लिए है। और दोस्तों आपके यूपी आर्मिनल टीजी2 पावर प्लांट और जहाँ बिजली उत्पादन हो रहा है दोस्तों, वो आपको यूपी आर्मिनल टीजी2 है। इलेक्ट्रीशियन में आपके जो आपके बीएचएल हैं, बीएचएल आपका जहाँ सारे पार्ट तैयार होते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है दोस्तों, ये हिंदी में क्वेश्चन है हिंदी में क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक आपके ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है। मतलब इसमें एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, कहीं से भी क्वेश्चन आपको जो एग्जामिनर देता है, आपके दोस्तों थ्योरी से ही क्वेश्चन आपका बनाता है और न्यू क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल के थ्रू आपको क्वेश्चन बनाता है। फिर आपको जो प्रैक्टिक कराते हैं वहाँ से क्वेश्चन उठाता है, और जो फिगर होते हैं आपके जैसे ड्राइंग होते हैं, ड्राइंग से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो वहाँ से दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है, आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो 100% एग्जाम को क्वालिफाई कराने का काम करेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक पक्षों में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है? स्थिर आपकी आवृत्ति रहती है दोस्तों। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक पक्षों में आपके जो होते हैं, जो स्थिर रहता है आपके आवृत्ति रहता है। ऑप्शन ऑप्शन 3 इसमें आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एन इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज। तो आपके दोस्तों ट्रांसफार्मर होंगे, आपके इंडक्शन मोटर वर्क कर रहा है तो सेम सेम प्रिंसिपल पर, तो यह ट्रांसफार्मर हो गए। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए डीसी जनरेटर कन्वर्टर, डीसी जनरेटर को कन्वर्ट कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर डीसी जनरेटर आपकी क्या कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये आपके डीसी जो जनरेटर हो रही है कन्वर्ट कर रहा है आपके मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये स्वयं मैकेनिकल एनर्जी है, तो इसमें आपको ये कन्वर्ट करके आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर रहा है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी ट्रांसफार्मर की कार्यकुशलता तब उच्चतम होगी जब जब आपके उसकी आयरन क्षतियाँ कॉपर क्षतियाँ के बराबर होगी। देखिए दोस्तों, इसमें जो चिन्ह लगा हुआ है आपके ब्लू कलर के, ये राइट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो उसकी आयरन क्षतियाँ कॉपर क्षतियों के बराबर होगी। ऑप्शन 3 आपका जो है दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। सीरीज प्रकार के ओम मीटर में शून्य तथा अनंत चिन्हों की स्थितियां क्या होती हैं? सीरीज प्रकार के आपके सीरीज प्रकार के ओम मीटर होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो शून्य और अनंत चिन्हों की जो स्थितियां दिखाई जा रही हैं कि क्या होती हैं, तो क्या होती हैं दोस्तों, ये आपका रॉन्ग है, पहला रॉन्ग। ये देखिए दोस्तों, शून्य बाएं, शून्य क्या होगा? बाएं होगा। यहाँ शून्य दाएं दिखाया गया है, तो ये शून्य बाएं होगा, अनंत दाएं होगा। यहाँ अनंत बाएं बता रहा है और होता है। ठीक है, तो ये शून्य बाएं होगा, अनंत दाएं होगा, तो ये आपका राइट होगा। तो ये सीरीज प्रकार के ओम मीटर में है। ठीक है, ये शून्य और अनंत की चिन्हों की स्थिति है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, थर्ड पिन इन ए 3 पिन या 3 पिन प्लग इज प्रोवाइडेड टू क्या है? प्रोवाइडेड अर्थिंग कनेक्शन। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर। आपके 3 पिन प्रोवाइडेड कर रहा है, तो जो तीसरा पिन आपके हैं वो अर्थ कनेक्टेड होता है, कनेक्शन होता है। ऑप्शन 3 सॉरी दोस्तों, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन ए आर एल सीरीज सर्किट द प्रेसिडेंस एंड रिएक्टेंस resistance 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 and reactance are 4 ohms each. In this circuit the current
तो दोस्तों लैक्स द वोल्टेज बाई 45 डिग्रीज। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, घरेलू वायरिंग में एल्बो, घरेलू वायरिंग में एल्बो का उपयोग तार की दिशा को डॉट 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 बदलने के लिए किया जाता है। एल्बो, इसको याद रखेंगे, एल्बो, एल्बो का उपयोग तार की दिशा को डॉट 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 क्या करने के लिए, कितने डिग्री पर बदलने के लिए किया जाता है। तो आपके जो डिग्री हैं आपके, ये ऑप्शन 3 आपका रॉन्ग है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। इसमें आपके 45 डिग्री एल्बो का जो उपयोग किया जा रहा है, आपके 45 डिग्री बदलने के लिए किया जा रहा है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। एंड गेट, एंड गेट पूछ रहा है दोस्तों, गेट के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर ये रॉन्ग है। इम्प्लीमेंट लॉजिक एडिशन, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो। इम्प्लीमेंट लॉजिक एडिशन आपका ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक सर्किटों के बीच चुंबकीय कपलिंग को डॉट 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 से बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन 2 रॉन्ग है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर निम्न रिलेक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करने के लिए नहीं होगा, यहाँ पर उच्च रिलेक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करने के लिए होगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, घरेलू बिजली वायरिंग में आपके घरेलू बिजली वायरिंग पर काम करते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आवश्यक नहीं है। इसमें आपके काले चश्मे की जो दोस्तों आपके ये सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, काले चश्मे। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तापी पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम डॉट 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 को गर्म करना है, क्या क्या गर्म करना है। 4 रॉन्ग है, 1 आपका करेक्ट आंसर। एग्जॉस्ट स्टीम से आपके भीतर आने वाली पानी, एग्जॉस्ट स्टीम, इकोनोमाइजर का जो काम हो रहा है, एक एग्जॉस्ट स्टीम का काम हो रहा है, से भीतर आने वाली जो पानी होता है को गर्म करना होता है। आप समझ पा रहे हैं, ये प्रैक्टिकली है, ये प्रैक्टिकली है, पावर प्लांट में आपके ऐसे होते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में आपके यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4 की कमी कर दी जाती है तो विद्युत धारा डॉट 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 आपके क्या होंगे, विद्युत धारा में आपके 4 गुना अधिक हो जाएगी आपकी। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है, 1 आपका रॉन्ग है यहाँ पे। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, विच ऑफ द मिक्सचर इज यूज फॉर फिलिंग अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड फॉर गुड अर्थिंग। तो दोस्तों आपका कूल साल्ट मिक्सचर, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किस पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑप्शन 3 प्रोटॉन पर। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज ओम्स मीटर दोस्तों, ओम्स मीटर। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। सॉरी दोस्तों, एक अच्छी भूसंपर्कन प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो दोस्तों 1 ओम और 3 ओम के बीच होगा। एक अच्छी भूसंपर्कन जो प्रणाली होगी, भूसंपर्क धरती से जो प्रणाली प्रतिरोध का मान होगा 1 से 3 ओम होगा, बीच होगा दोस्तों, मान होगा। तो ऑप्शन 3 मतलब होना चाहिए 1 से 3 ओम के बीच। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते करंट द्वारा बना फ्लक्स, मतलब आपकी प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जो जाते हैं करंट, इसके द्वारा बना जो फ्लक्स डॉट डॉट में ईएमएफ प्रेरित करता है। किस में ईएमएफ प्रेरित करता है, केवल द्वितीयक वाइंडिंग में प्रेरित करता है। इसमें ऑप्शन 3 रॉन्ग है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। प्राथमिक द्वितीयक दोनों वाइंडिंग नहीं, सिर्फ द्वितीयक वाइंडिंग में आपकी जो प्राथमिक वाइंडिंग है, यहाँ पर पहले ही दे दिया गया है, प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते करंट बना जो फ्लक्स है आपकी द्वितीयक वाइंडिंग में ईएमएफ प्रेरित करता है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय मानकों के अनुसार जो सामान्य सीलिंग रोज है को जोड़ते समय कौन सा शर्त का पालन किया जाना चाहिए। दोस्तों जब जोड़ते समय आपके सीलिंग रोज को कई परिपथों में जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन 2 आपका जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, निगलेक्टिंग आर्मेचर रिएक्शन एंड सिचुएशंस
and shape of the speed torque characteristic of a DC series motor is? हाइपरबोला दोस्तों, हाइपरबोला ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज क्या इंक्रीज करता है? वोल्टेज। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन ए एनपीएन ट्रांजिस्टर द लीकेज करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ क्या फ्लो ऑफ? माइनॉरिटी कैरियर फ्रॉम कलेक्टर टू इमीटर। ऑप्शन 2 आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, DC 2 वायर और 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में, मतलब आपके 2 वायर 3 वायर ट्रांसमिशन कौन से? DC 2 वायर और 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में जो ट्रांसमिट की गई पावर की मात्रा या ट्रांसमिशन की दूरी समान है, तो कॉपर के 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत डॉट 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 है किसमें? 2 तार सिस्टम की 31%। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर व्हेन ए फ्लेक्सिबल कंड्यूट इज टू बी कंडक्टेड टू ए रिजिड कंडक्टिव फिर विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज्ड? जो कॉम्बिनेशन कपलिंग। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेगा टेस्टिंग 500 वोल्ट स्थापना की वोल्टेज रेटिंग डॉट 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 होनी चाहिए। तो दोस्तों जो होगी, जो टेस्टिंग के लिए मेगा की टेस्टिंग 500 वोल्ट स्थापना की वोल्टेज रेटिंग, तो दोस्तों यहाँ पर 1000 वोल्ट तो मेगा टेस्टिंग की। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आपका 1000 सही है, ठीक है 1000 सही है, लेकिन जो ऑप्शन निकल के आ रहा है राइट वाला, वो राइट निकल के आ रहा है 500 वोल्ट स्थापना की वोल्टेज रेटिंग। मतलब दोस्तों वोल्टेज रेटिंग पूछ रहा है स्थापना के लिए मेगा टेस्टिंग में। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं जिससे कंफ्यूज होना है, तो इसमें आपका जो होगा 500 होगा। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम? तो दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक प्रेरित EMF E1 और E2 हमेशा डॉट 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 होते हैं। तो दोस्तों आपके जो हो रहे हैं, ऑप्शन 2 यहाँ पर रॉन्ग है, एक दूसरे के समान फेज में नहीं, ऑप्शन 2 गलत है, ये परिमाप के बराबर होते हैं। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर। E1 E2 हमेशा क्या होता है? परिमाप में बराबर होता है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन ए DC मोटर दोस्तों मोटर इफ द इनपुट पावर इज ए 1.6 kW एंड आउटपुट पावर इज क्या हो रहा है 1.2 kW, द इफिशियंसी इफ द मोटर विल बी। तो दोस्तों 75%। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। इसका हिंदी आपको प्रोवाइड किया गया था पहले से। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इससे जो क्वेश्चन पूछ रहा है इंग्लिश में, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस कहीं भी आपके इतने सारे वीडियो में आपको 150 क्वेश्चन आपको तो मिल ही जाएंगे इंग्लिश का जो है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, द टार्क्यू विच इज अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क इन ए DC मोटर इज कॉल्ड। दोस्तों सॉफ्ट टार्क्यू, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी ट्रांसफार्मर का कोर डॉट 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 के लिए लेमिनेट किया जाता है। क्यों किया जाता है लेमिनेट? दोस्तों आपके आयरन क्षतियों को कम करने के लिए, आयरन क्षतियों को कम करने के लिए। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है, 1 आपका रॉन्ग है, ठीक है। तब आएंगे अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर चलने वाले हैं दोस्तों। आयरन क्षतियों को कम करने के लिए लेमिनेट ट्रांसफार्मर कोर को किया जाता है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्शन इज। तो दोस्तों ओम्स, जो रिएक्शन हो रहा है यूनिट के लिए, ओम्स के लिए इंडक्टिव रिएक्शन हो रहा है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक RLC श्रेणी परिपथ में जो
प्रतिघात है 10 ओम और कैपेसिटिव प्रतिघात 15 ओम है, परिपथ में कुल प्रतिरोध डॉट 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 होगा, तो ये होगा दोस्तों आपके 18 ओम। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी, जिसे कहते हैं यूज इन डोमेस्टिक एंड कमर्शियल इंस्टॉलेशन फॉर सेफ्टी आर अवेलेबल इन करंट रेंज ऑफ। तो दोस्तों आपके जो होंगे दोस्तों, वो होगा आपका 2.0 A टू 15 MCB। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन 2। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, द डिस्टेंस ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड फ्रॉम द इंस्टॉलेशन सिस्टम इज बीइंग अर्थड सोल्ड बी। तो दोस्तों आपके 2.5 मीटर होना चाहिए। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 50 हर्ट्ज की एसी आवृत्ति से जुड़े एक संधारित्र व प्रतिघात 10 ओम है। यदि आवृत्ति बढ़ाकर 100 हर्ट्ज कर दी जाती है तो जो प्रतिघात है डॉट 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 होगा वो दोस्तों 5 ओम होगा। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन ए बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम ईच फेज कैरीज ए करंट ऑफ I एम्पियर, द करंट इन द न्यूट्रल वायर विल बी। तो दोस्तों 0 एम्प्स। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक शुद्ध प्रेरक परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में आपके 1.4 कमी कर दी जाती है तो विद्युत धारा तो 4 गुना अधिक हो जाएगी। क्वेश्चन रिपीट हो गया देखिए यहाँ पे। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इफ वी द इज द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ डीसी मोटर, मैक्सिमम पावर विल बी डेवलप्ड इफ बैक EMF इज इक्वल टू। तो दोस्तों V/2। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर दोस्तों एक डीसी शंट मोटर यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है और टार्क समान बना रहता है तो क्या होगा दोस्तों, आपके गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट समान बना रहेगा। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन ए डीसी जनरेटर इंटरपोल फील्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड इन। तो दोस्तों आपका सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग, ये डीसी जनरेटर की बात कर रहा है दोस्तों, जो कनेक्ट कर रहा है सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग में कनेक्ट हो रहा है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति डॉट 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 होती है, तो जो हो रही है आपकी इंडक्शन मोटर में करंट की आवृत्ति वो दोस्तों सप्लाई आवृत्ति बाई स्लिप के बराबर होता है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। इसमें ऑप्शन 1 होगा, किसी इंडक्शन मोटर रोटर करंट की जो आवृत्ति होगी सप्लाई आवृत्ति स्लिप के बराबर। नहीं, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ऑप्शन 3 तो रॉन्ग ही है, ऑप्शन 1 भी रॉन्ग है। ये दोस्तों ये सही है, ये आपका रॉन्ग है। हमेशा सप्लाई आवृत्ति के बराबर होगा। किसी इंडक्शन मोटर रोटर के करंट की आवृत्ति हमेशा सप्लाई के बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज इफ। ट्रांसमिशन लाइन को इंक्रीज कर रहा है दोस्तों, तो बोथ द वोल्टेज एंड पावर फैक्टर आर इंक्रीज्ड। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो ट्रांसफार्मर एक्शन रिक्वायर्स ए। तो दोस्तों आपका ये रॉन्ग है, आपके चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा। ट्रांसफार्मर एक्शन रिक्वायर कर रहा है तो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के द्वारा। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्रीक्वेंसी डिस्टोरेशन इन एन एम्पलीफायर इज काज्ड बाय। तो दोस्तों आपके रिएक्टिव एलिमेंट होंगे। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर इंग्लिश में आ रहा है 1 मिलीवाट पावर इज इक्वल टू। 1 मिलीवाट के बराबर मतलब पावर के किसके बराबर होता है?
1 मिलीवाट किसके बराबर होता है? मिलीवाट पावर किसके बराबर होता है? 1 मिलीवाट दोस्तों 1/1000 वाट। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, A25 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है टू 250 टन ऑन प्राइमरी एंड 40 टन इन सेकेंडरी। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 150 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। द सेकेंडरी वोल्टेज एंड द करंट आर। तो दोस्तों आपके 240 वोल्ट 104 एम्पियर्स। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए? भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए दोस्तों? लंबवत रखा जाना चाहिए। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति चक्कर वोल्टेज डॉट डॉट होगा। तो दोस्तों आपके जो ट्रांसफार्मर के प्रति द्वितीयक वाइंडिंग में जो प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग में जो प्रति चक्कर वोल्टेज है आपके ट्रांसफार्मर के चक्कर अनुपात पर निर्भर करता है। ऑप्शन 2 आपका ऑप्शन 2 होगा, ये रॉन्ग है दोस्तों, ये भी रॉन्ग है। समान मूल्य के होंगे, समान मूल्य का होगा। तो ट्रांसफार्मर और प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति चक्कर वोल्टेज समान मूल्य का होगा। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। 4 रॉन्ग है दोस्तों। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1000 ओम 1 वाट का एक प्रतिरोधक कितनी विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित कर सकता है? 1000 ओम का 1 वाट का एक प्रतिरोधक, ठीक है, कितनी विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित कर सकता है, ये पूछ रहा है। तो जो आसानी से प्रभावित कर रहा है एक विद्युत धारा प्रतिरोधक, वो 30 mA का धारा प्रभावित कर रहा है आसानी से 1000 ओम में, और 1 वाट का प्रतिरोधक है, विद्युत धारा आसानी से प्रभावित कर रहा है 30 mA का। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जो सर्ज टैंक है डॉट 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 के पास स्थित होता है, क्या स्थित होता है? ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। विद्युत केंद्र नहीं, बांध। ऑप्शन 2 बांध। किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जो सर्ज टैंक है आपके बांध के पास स्थित होता है दोस्तों, सर्ज टैंक, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके आगे का जो क्वेश्चन है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।